या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को मासिक दुर्गा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के अपने इस वीडियो में हम जेठ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मासिक दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा का स्मरण करेंगे। अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आपको मेरे वीडियोस उपयोगी व अच्छे लगें तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि लगातार आपका और हमारा साथ बना रहे। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दें। हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, जो देवी दुर्गा की आराधना के लिए समर्पित है। इस दिन देवी दुर्गा को सर्वोच्च शक्ति और रक्षक के रूप में पूजा जाता है। मासिक दुर्गा अष्टमी शक्ति, समृद्धि और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा के लिए एक शुभ दिन माना जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं। मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत करने से माँ दुर्गा अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं और भक्तों के सभी कष्ट दूर करती हैं। मनुष्य को धन लक्ष्मी की प्राप्ति के साथ साथ सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आइए अब ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली मासिक दुर्गाष्टमी की व्रत कथा का स्मरण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवी दुर्गा के भक्त राजा इंद्र को ऋषि विश्वामित्र ने श्राप दे दिया था। श्राप के कारण इंद्र अपना राज्य और शक्ति खो बैठे थे। इंद्रदेव ने देवी दुर्गा की पूरी श्रद्धा के साथ आराधना की। इससे देवी दुर्गा प्रसन्न हुई और इंद्र को श्राप से मुक्ति दिलाई। इंद्र ने देवी दुर्गा का आभार व्यक्त किया व वरदान मांगा। देवी दुर्गा ने इंद्र को वरदान दिया कि प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को जो भक्त मेरी पूजा आराधना करेंगे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, वे मेरी कृपा प्राप्त करेंगे। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे मन चाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध ना कर सके। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही बढ़ गया उसका अन्याय। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती पर चारों तरफ तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को उसने अपने अधीन करके महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया।
जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों अर्थात महादेव, ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज से एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण हुआ। उसी तेज से निकली मां आदि शक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी मां को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी मां के पास विवाह का प्रस्ताव पहुंचा दिया। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया, जिसके बाद ही मां ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। मां दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का मां दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना जाता है कि यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला। इस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी मां को छलने की कई बार कोशिशें की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अतः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन मां भगवती ने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई थी, उस दिन से ही दुर्गा अष्टमी का पर्व प्रारंभ हुआ। आइए कथा का पूर्ण लाभ लेने के लिए दुर्गा माँ की आरती करें। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर माता पीर पड़ी है भारी, पीर पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से भी बलशाली है अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललकारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ और बेटे का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कुपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, ना माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया
हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली, ले पूजा की थाली। वरद हस्त सर पर रख दो माँ, संकट हरने वाली, माँ संकट हरने वाली। माँ भर दो भक्ति रस प्याली, अष्टभुजाओं वाली। भक्तों के कारज तू ही सारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय माता दी।